वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर की, यानी कि 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर की ये रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, फ्यूचर फीलिंग्स है, उस दिन आपको लेकर क्या रहने वाली है, जो भी उनके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, और उस दिन सारा दिन वो कैसी एनर्जी में होंगे आपको लेकर, उनके क्या आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, जो कुछ भी है। ठीक है, यही 3 ऑप्शन मैंने आपको स्क्रीन पे लगाकर दिए हैं, जो आपको नज़र भी आ रहे होंगे। इन तीनों ऑप्शंस को देखने के बाद आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां लगे हैं टाइम स्टैम्प्स, और जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचता है आपको वही सुनना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो ये रीडिंग जो है गाइज वो है जनरल, टाइमलेस, और इस रीडिंग में जो भी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसी पे ध्यान दें, क्योंकि रीडिंग के अंदर बहुत लोगों की एनर्जी होती है। मैरिड लोगों की भी होती है, अनमैरिड की भी होती है, डिवोर्स वालों की भी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस वालों की भी होती है, हर टाइप की एनर्जी होती है। तो सबसे पहले कार्ड आया है आपके पर्सन का इमोशंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि 28 नवंबर वाले दिन, जो इनकी दिन की शुरुआत है, उस टाइम से लेकर शाम तक ये इमोशंस को लेकर दुखी रहने वाले हैं। इनको लगेगा कि इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ प्यार में जस्टिस नहीं हुआ, ये अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, आप चाहते तो इन्हें माफ़ कर देते, आप चाहते तो इन्हें मौका देते, आप चाहते तो इनकी ज़िंदगी में हमेशा बने रहते। तो ये उस पेन को डील नहीं कर पा रहे। इनके अंदर एक हारे हुए इंसान की एनर्जी लग रही है, जिसके जीवन में उसे एक सुनहरा मौका मिला था जीतने का, लेकिन उसने कोशिश नहीं की, बल्कि उस रिश्ते से अपने आप को इग्नोर किया। और इनका एटीट्यूड भी ऐसे ही रहा है, हॉट एंड कोल्ड वाला। कभी तो इतना प्यार देते होंगे आपको, इतना स्पेशल फील कराते होंगे कि आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही वो इंसान है जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ या भरोसा कर सकती हूँ। और इस ऑप्शन में वो कार्ड्स भी हैं जिन्होंने ब्रेकअप किया है। शायद आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो जिनके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, और वजह ये है कि उन्होंने आपको बिना बताए ब्रेकअप कर लिया है, या बिना बताए वो किसी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं। लेकिन बाकी कार्ड्स उनके हैं जिनके पार्टनर ने कोई ब्रेकअप नहीं किया, लेकिन आपसे बात करना अचानक ही बंद हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि 28 तारीख वाले दिन पर्सन को सबसे ज़्यादा आपकी याद आने वाली है। 28 नवंबर को कुछ लोगों का बर्थडे भी है, जन्मदिन है आपका या इनका। तो उस दिन इनको एक ऐसी आपकी तरफ एनर्जी खींची हुई महसूस होगी कि बहुत टाइम के बाद उन्हें लगेगा कि आज का मेरा ये जो स्पेशल दिन है, जन्मदिन वाला, या फिर आज मेरी पार्टनर का जन्मदिन है, आज तो हमारी बात होनी चाहिए। ऐसे ऐसे ख्याल आपके पर्सन में रिलेशन को लेकर आ रहे हैं। बाकी अगले कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर एक एटीट्यूड और ईगो में बैठे हुए इंसान के।
गाइस, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में अभी रिसेंटली कमेंट्स डाले थे कि हमारे पर्सन जो हैं वो ज़िंदगी में आते तो हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन हमें कोई कमिटमेंट नहीं देते। हमें स्टेबल होना है इस रिलेशन में, हम उन्हें भी चाहते हैं कि वो हमें सिक्योर फील कराएं। हमें भी एक सॉलिड ऑफ़र की अपने पर्सन से उम्मीद है। ऐसा क्या हो जाता है कि वो बार बार इस रिश्ते से दूर जाते हैं और फिर कई बार खुद ही लौट आते हैं। इसका एक ही जवाब मैं आपको दूंगी, डिवाइन टाइमिंग। आप किसी पास्ट लाइफ के कार्मिक रिलेशन के कारण, या फिर ये कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक सोलमेट है जिसके साथ आपकी लाइफ इसी तरह चलेगी, लेकिन हमेशा नहीं। क्योंकि जब तक आप दोनों को एक दूसरे के लिए ट्रिगर नहीं किया जाएगा, उनकी अच्छाइयाँ अगर आप बस देखते रहोगे, उनकी कमियां नहीं देखोगे, उनकी गलतियां नहीं देखोगे, और वो अगर आपकी सिर्फ अच्छाइयाँ नोटिस करेंगे, आपकी कमियां नहीं नोटिस करेंगे, आपकी गलतियां नहीं देखेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, आपको बदलने का मौका नहीं देंगे, तो ये रिलेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनेगा। ये पास्ट लाइफ का एक हैवी कार्मिक रिलेशन है। डरना नहीं है, डरा नहीं रही मैं आपको। बहुत लोग कार्मिक रिलेशन के नाम पर डरा देते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगा, तो वो साइकिल चलेगा, कुछ महीनों का, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया है। आप उनके लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आप उनके लिए टैरो रीडिंग देख रहे हो। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी बहुत मज़े से कट रही है, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में खुशियों से भरा, अच्छाइयों से भरा हो रहा है, तो कोई टैरो रीडिंग देखने क्यों आएगा? आपको स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ऊपर तक जाना है। आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो। बहुत लोगों को लगता है हम बचपन से ही आध्यात्मिक हैं, हम तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। 28 तारीख को बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपके मन में एक डर आएगा कि वो आपको छोड़ ना दे। आप उस दिन इनको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी देखोगे, चेक करोगे ऑनलाइन, ये भी करेंगे। दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है, दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर पुरानी बातों को क्लियर करने का मन करेगा। वो अपना पक्ष रखना चाहेंगे, आप अपना पक्ष देना चाहोगे कि कब तक ये रिलेशन ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आपको भी फैसला करना है। तो ये पर्सन 28 नवंबर वाले दिन एक हाई एनर्जी को फील करेंगे और वो एनर्जी इनको आपसे मिलाने का काम करेगी। चाहे ये आने वाले 14 दिनों में आपकी तरफ कोई एक्शन ले लें, या कोई मिस कॉल मार के फ़ोन पर कोई मैसेज डाल दें कि किसी अननोन नंबर से आपको मिस कॉल आ गई, या किसी अननोन आईडी से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, तो ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले 14 दिनों में। ये इनका तरीका होगा आपसे जुड़ने का। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। 28 तारीख वाला दिन एक नॉर्मल दिन की तरह जाएगा। रात का जो टाइम होगा ना, देर रात का टाइम, रात के 9 बजे के बाद का जो टाइम है, वो इस इंसान को लोनली और रिग्रेट की एनर्जी फील कराएगा। बहुत अकेलापन फील करेंगे, पछतावा होगा, और ऐसा भी इन्हें लगेगा कि मैंने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 28 नवंबर, और ये किसी भी साल का 28 नवंबर हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे ईयर नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में मैंने सिर्फ डेट डाली है। तो ये एक तरीके से टाइमलेस ही है। आपको जब भी ये वीडियो मिलता है, अगले साल, पिछले साल, नए साल, कभी भी, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी।
राशियां भी सारी आई हैं। तो कमेंट में आपको नंबर 28 लिखना है या 28 नवंबर लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन 29 नवंबर वाला चुना है, पर्सन के काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मुझे इस ऑप्शन में मिले हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ पर मुझे कमिटमेंट नहीं देना। व्हाट? बहुत ही वियर्ड मैसेज है, बिकॉज इतने टाइम का रिलेशन है, अभी भी पर्सन कमिटमेंट के नाम पर आपको क्वेश्चन मार्क में दे रहे हैं, प्रश्न चिन्ह है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। वजह कोई भी हो सकती है, हम वजह पर नहीं जाएंगे, रीज़न नहीं यहाँ पे निकालेंगे कि क्या वजह है, क्यों नहीं कमिटमेंट दे रहे। उसके लिए मैं एक अलग से सुपर डिटेल रीडिंग ले आऊँगी इस चैनल पर, अगर आपको चाहिए कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। बाय द वे, मैंने इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं कुछ वीडियोस, लेकिन वो पुराने वीडियोस हैं। इन केस वो वीडियोस आपने देखे नहीं हैं, यू कैन स्टिल वॉच दैट वीडियोस बिकॉज वो टाइमलेस हैं, आई नो। और जो टाइमलेस वीडियोस होते हैं वो तो आपको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी साल, किसी भी महीने, उस समय के अनुसार, उस स्थितियों के अनुसार जानकारी देते हैं। तो ये कमिटमेंट फोबिक है, दैट्स वाई ही इज़ टेकिंग और शी इज़ टेकिंग मोर टाइम देन ही सपोज टू गिव यू द रियल आंसर्स। जो होना चाहिए, सही जवाब देने चाहिए, एक क्लैरिटी आपको देनी चाहिए, वो दे नहीं रहे, बल्कि आपको हर बार कमिटमेंट के लिए वक्त पे वक्त मांग रहे हैं। अगला चैनल मैसेज है, पता नहीं आजकल तुम्हारा नाम और तुम्हारा ख्याल मुझे क्यों हर बार तुम्हारी ही याद दिला रहा है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तो ये सिंक्रोनिसिटीज फील कर रहे हैं, इनको कुछ साइन मिल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इनको आपका नाम दिख रहा है कहीं पर, नाम का लेटर दिख रहा है कहीं पर, या फिर आपका चेहरा बार बार ख्यालों में नज़र आ रहा है, या फिर ये ज़िंदगी में कुछ भी उस दिन कर रहे हैं 29 नवंबर वाले दिन, इन्हें काफ़ी साइन यूनिवर्स के मिलेंगे और वो यूनिवर्स के साइन इनको बार बार ये फील करवा रहे हैं कि आपको कोई बेहद प्यार करता है, आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यूनिवर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान का माइंड और हार्ट, दिमाग और दिल आपकी तरफ जादुई तरीके से बदल जाए। वो आपको लेकर जो आज तक नहीं कर पाए, कुछ नया करें, कुछ बेहतरीन करें, कुछ खूबसूरत करें। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे गुनाहों को माफ़ कर देना। ये मैसेज उनके लिए जिन्होंने चीटिंग की है, जिन भी लोगों के पार्टनर ने आपको झूठ बोला है, आपसे बड़े बड़े वादे करके उन वादों पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जो कर्म करके दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, तो उनको अंदर से पछतावा है, माफ़ी मांग रहे हैं, वो भी हाथ जोड़कर। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर ये पर्सन आपसे फ़ोन पे बात करेंगे या आपको मिलने आएंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक बदले हुए इंसान के रूप में नज़र आएंगे कि इनको अपनी गलती का पछतावा हो गया है, ये मुझसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, ये मेरी लाइफ में भी आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो डेली कांटेक्ट में हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट में रहते हुए भी किसी और को प्रायोरिटी बनाया था, किसी और को
अपने जीवन में पहला नंबर, पहला दर्जा दिया था, शायद उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। थर्ड पार्टी का सिनेरियो है। थर्ड पार्टी पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को आप सुन लेना। और अगर आपको नया अपडेट वीडियो चाहिए थर्ड पार्टी पर तो कमेंट डाल के बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं थर्ड पार्टी वीडियो। वो वीडियो जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा भी आप लोगों के अगर कोई और टॉपिक है, करियर रिलेटेड टैरो रीडिंग देखना चाहते हो, सोल कनेक्शन पे देखना चाहते हो, मैरिज पे टैरो रीडिंग सुनना चाहते हो, या फिर पार्टनर को लेकर ही आपके अलग अलग टॉपिक हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगला चैनल्ड मैसेज, प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत माना करो। मैं कभी कभी तुम्हारे साथ मजाक करता हूँ और तुम गुस्सा हो जाते हो। ये उन लोगों के पार्टनर का मैसेज है जो आपके साथ ना टीज करते हैं। आपका और उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद पहले भी कई बार इस इंसान ने आपके साथ बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो आपको तो लगता होगा कि सच है, लेकिन इन्हें पता होता है कि वो मजाक है। जैसे कभी कुछ लोग कह देते हैं ना कि मेरा तो उसके साथ भी रिलेशन है, वो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करता है या करती है, लेकिन वो सच नहीं है, सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए या फिर आपका रिएक्शन चेक करने के लिए कि आप क्या जवाब दोगे, आप कैसा फील करोगे। और कुछ लोगों की ये ट्रिक्स होते हैं, अपनी तरफ से तो वो ट्रिक खेलते हैं कि सामने वाले को अगर मैं ऐसा बोलूँगा या बोलूँगी तो उसको जलन होगी और वो मुझे ज़्यादा प्यार करेगा, मुझे अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए वो ज़्यादा हाथ पैर मारेगा। और ऐसा होता भी है, ये कुछ लोग करते हैं। फिर उसके बाद 29 नवंबर वाले दिन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर का उस दिन जन्मदिन है या आपका बर्थडे है, क्योंकि यहाँ पर अगला जो चैनल्ड मैसेज आया है वो यही है, मैं आज सुबह से लेकर रात तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम्हें मैं स्पेशल लगता हूँ तो प्लीज़ मुझे कॉल करो। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्हें आपसे उम्मीद है कि आप इन्हें कॉल करोगे इनके जन्मदिन वाले दिन, इन्हें मैसेज करोगे, इन्हें मिलने आओगे, इन्हें मनाओगे, इन्हें पैम्पर करोगे, इन्हें टाइम दोगे, इन्हें स्पेशल फील कराओगे। ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मुझे डिप्लोमेटिक भी लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोलिंग भी लग रहे हैं। बातों को मैनिपुलेट तो करते ही हैं, इनके अंदर अपनी बातें मनवाने की एक हाई एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है कि जो मैं कहता हूँ वैसा ही हो जाए। या तो ये शुरू से डोमिनेटिंग रहे हैं और अपने अंदर इनका सेल्फ कंट्रोल बहुत है कि अभी मुझे उसे कॉल नहीं करना, अभी मैं उसके पास नहीं जाने वाली या जाने वाला। बाय द वे, टैरो रीडिंग्स आर ऑलवेज जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि दीज रीडिंग्स आर फॉर ऑल जेंडर्स। ये कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए रीडिंग है या औरतों के लिए है, सबके लिए है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर रिलेशन में हो। लास्ट यहाँ पे चैनल्ड मैसेज निकला है, क्या तुम अब भी किसी और के साथ ज़िंदगी में खुश हो? मुझे लगता है तुमने मुझे छोड़ दिया है और तुम मुझे भूल गए हो। प्लीज़ सच बताना, आजकल तुम्हारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि आप शायद किसी और रिलेशन में हो, या तो कुछ लोगों ने इस इंसान को कहा होगा कि अगर तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते तो मुझे बहुत सारे लोग हैं जो शादी का कमिटमेंट दे रहे हैं, जो स्टेबिलिटी
मुझे ऑफ़र कर रहे हैं या फिर मेरे घर वालों ने कोई रिश्ता ढूँढा है, अब मैं उसी के साथ रहूँगा या रहूँगी। तो कुछ लोगों के साथ ही ये मैसेज रेज़ोनेट होगा, सबके साथ नहीं। इन्हें लगता है कि आप किसी और रिलेशन में हो या आपको किसी और ने कमिटमेंट दे दिया है और ये रियलिटी जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। तो बस ये रीडिंग गाइज़ यहीं तक थी। राशियाँ इसमें सारी आई हैं और इस तरह के वीडियोस जब आप लोग कमेंट में डालते हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं उससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों के जीवन में कितनी समस्याएं हैं। किसी का नो कांटेक्ट है, किसी का ब्रेकअप है, किसी का इन एंड आउट रिलेशन है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या किसी का पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में चला गया है, चली गई है, जिसके कारण आपको टेंशन हो रही है, आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपको अकेलापन लग रहा है लाइफ में। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 29 नवंबर 29 नवंबर। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आखिरी ऑप्शन पे बढ़ते हैं। जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए 30 नवंबर वाले दिन पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर के जो थॉट्स हैं, करंट फीलिंग्स हैं, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर चैनल्ड मैसेज मिले हैं, लव मैसेज। ये इमोशनल भी हैं, ये थोड़े सैड भी हैं, ये थोड़े कह लो कि डिप्रेशन वाले मैसेज भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को प्यार के कारण लाइफ में डिप्रेशन फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक भी है, एनर्जी इंटीमेसी की, एनर्जी सेक्सुअल है, एनर्जी पैशन की है, एनर्जी टाइम स्पेंड करने की है। तो पहला मैसेज है पार्टनर का, मुझे इस रिलेशन में बहुत उम्मीद है और ये उम्मीद हमेशा कायम रहेगी, क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। वाओ, such a beautiful and very interesting message। तो जिन लोगों को लगता था कि पार्टनर ने हमें भुला दिया है, पार्टनर किसी और के साथ प्यार में है या किसी और थर्ड पार्टी में है, नो गाइस, वो आपसे कमिटेड हैं। चाहे वो बात ना करें, चाहे वो नखरे दिखाएं, चाहे वो आपको ऐसा फील कराएं कि नहीं तुम ही मेरे प्यार में पागल हो, मैं तो नहीं हूँ, बट ये सच नहीं है। ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर अभी तक कमिटेड नहीं है तो कमिटमेंट आने वाला है बहुत जल्दी। फिर चाहे ये अगले कुछ ही हफ्तों में आपको मिल जाए, चाहे अगले 1 महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, लेकिन कमिटमेंट रिलेटेड कुछ बातें आप दोनों के बीच में होने वाली हैं। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज है, दिन ब दिन तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत कैसे होते जा रहे हो, आखिर तुमने ऐसा क्या पा लिया है। ये तो जलने वाली एनर्जी है, जलन हो रही है, मिर्चें लग रही हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, वो एनर्जी इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही, हज़म नहीं हो रही। तो ना हो, आप अपनी ऊर्जा को हाई रखो, आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, आप अपने आप में खुश रहो, लाइफ में ग्रो करो, सक्सेसफुल बनो। एनर्जी तभी हाई रहती है अगर आप हमेशा अपने आप को कोसते रहोगे, अपने अंदर कमियां निकालते रहोगे, अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और लोगों के रिलेशन को देखकर अंदर ही अंदर अगर आप जलते हो तो आप एक लो वाइब्रेशनल इंसान हो। क्योंकि जो हाई एनर्जी वाले लोग होते हैं वो दुनिया में हमेशा लोगों को ब्लेसिंग देते हैं। अगर कोई जोड़ा, कोई कपल आपके सामने से निकलता भी है तो उसको देखकर उदास नहीं होना, खुश होना है और कहना है ब्लेस यू। क्योंकि आप जितनी ऊर्जा यूनिवर्स में डालोगे, जितने थॉट्स यूनिवर्स में डालोगे, वो मल्टी फोल्ड होकर आपको मिलेगा। ट्राई करके देख लो, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज़ें आप यूनिवर्स में भेज रहे हो,
जो सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, वही लौट कर आपको मिल रहा है। अब आप कहोगे कि हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। बेशक नहीं किया, लेकिन आपने पिछले कुछ जन्मों में हो सकता है बुरा किया हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता। अब आधे लोग तो ये सवाल करेंगे, पिछला जन्म किसने देखा है? अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप रिलीजियस हो, अगर आप एक हाई वाइब्रेशनल इंसान हो, तो लाइफ में वाइब्रेशन और एनर्जी और कर्म कभी भी एक जैसे नहीं रहते। खैर, फिर किसी वीडियो में पिछले जन्म से जुड़े हुए राज, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं लेकर आऊँगी। अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, आपको ऐसे टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर आप एक क्यूरियस सोल हो, आपको चीज़ों को जानना, परखना, समझना, टटोलना पसंद है, तो आप कमेंट करके पास्ट लाइफ लिख सकते हो, पिछला जन्म। आने वाले दिनों में इस पर भी मैं वीडियो ले आऊँगी। अब आते हैं अगले मैसेज पर। कभी कभी मुझे तुम पर इतना प्यार आता है, मन करता है तुम्हें पकड़ लूँ और कहीं जाने ना दूँ। आई लव यू। ये रोमांटिक एनर्जी है, ये क्यूट एनर्जी है, और ये मुझे थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि ये पैशन की एनर्जी है, ऑब्सेशन की एनर्जी है। आपको किसी और के पास जाता हुआ जब ये देखते हैं, चाहे वो दोस्त ही हैं, चाहे वो रिश्तेदार ही हैं, चाहे वो आपके ऑफिस कलीग्स ही हैं, जैसे आपने कोई प्लान बनाया दोस्तों के साथ पिक्चर देखने का, या कोई प्लान बनाया दोस्तों के साथ कहीं कैफ़े में जाने का, किसी शॉपिंग मॉल में जाने का, तो उनको जलन होती है। आई डोंट नो क्यों, बट ये एनर्जी है। इन्हें भी आपका साथ अच्छा लगता है, इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, और ये पर्सन मुझे काफ़ी सेक्सुअल भी लग रहे हैं। इन्होंने अगर आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाए हैं पास्ट में, तो ये उनको लेकर भी 30 नवंबर वाले दिन बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करेंगे। इनकी इमेजिनेशन में आप हो, इनके थॉट्स में आप हो, इनकी सेक्सुअल एनर्जी में आप हो, और ये इस कनेक्शन में आगे चलकर दोबारा फिजिकल भी होना चाहते हैं। हो सकता है उस दिन आपको डेट के लिए पूछ लें, और जिनका नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, या ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, उस दिन उनके दिमाग में ऐसे विचार ज़रूर आएंगे कि वो आपको पकड़ लें, छू लें, किस करें, बाहों में भरें, आपको जाने ना दें। ये थॉट्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज़ तुम मेरी बातों का बुरा मत माना करो। मुझे कभी कभी अच्छा लगता है तुमसे झूठ बोलना, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। आई एम सॉरी। ये वाला मैसेज उनके लिए जिनको लगता है कि हमारे पर्सन हमेशा हमसे झूठ ही बोलते हैं, धोखा देते हैं, कभी भी ये इंसान सच नहीं बोलता या बोलती है। पर ऐसा नहीं है, शायद वो बदल रहे हैं अपनी आदतों को, अपने बिहेवियर को, और वो कन्फेस भी करेंगे कि उनका और आपका ये कनेक्शन उन्हें कितना बदल रहा है, कितना कुछ सिखा रहा है। टाइम दो, ये रिलेशन हील हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे हमने तो बहुत टाइम दिया हुआ है, हमारे से तो इनकी बात ही नहीं हो रही। कई बार चीज़ें बदलने में और चीज़ों में जो हाई एनर्जी होनी चाहिए, उसमें कई ज़्यादा महीने लग जाते हैं। आप भी शायद अगर इस रिलेशन में हमेशा खुश रहते, हमेशा पॉजिटिव रहते, तो आप टैरो तक कभी ना पहुंचते। टैरो रीडिंग देखने वही लोग आते हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई समस्या चल रही होती है। तो अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी, हैप्पी चलेगी, हाई वाइब्रेशन में चलेगी, तो आप अपने सोल पर्पस तक कैसे पहुंचोगे? इसीलिए ये रिश्ता आपको मिला है। उनको भी ये समझ आ रहा है और आपको भी। लास्ट मैसेज है यहाँ पर, प्लीज़ आज का दिन तो मुझे अपनी शक्ल दिखा दो, या तो वीडियो कॉल कर लो या मेरे सामने आ जाओ, बट मुझे छोड़ना मत। तो ये गुस्सा आपका कम करेंगे। उस दिन कुछ फ़नी
बातें बोल सकते हैं, कुछ फ्लर्टिंग कर सकते हैं, कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको हंसाना, आपको टीज़ करना, आपसे कुछ ऐसी बातें करना जिससे माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाए। और अगर आप गुस्सा हो, अगर आप खुद इन्हें बात नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, मिलने नहीं आ रहे, या आपने इनसे कई हफ्तों से या पिछले 2-4 महीनों से दूरी बनाई हुई है, पहले आप ज़्यादा कॉल्स करते थे, ज़्यादा मैसेज करते थे, तो आपको लगा कि ये तो मूडी हैं, तो अब मैं उस एनर्जी को अपनी तरफ रखूँगी या रखूँगा। तो ये जो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है या सेल्फ कंट्रोल किया है, वही आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच कर ला रहा है। ये सेल्फ लव आपको बंद नहीं करना, ईश्वर पे भरोसा करना बंद नहीं करना, खुश रहना बंद नहीं करना, उम्मीदों में जीना बंद नहीं करना, कर्म करना बंद नहीं करना, यूनिवर्स पे बिलीव करना बंद नहीं करना। हैप्पी रहो, खुश रहो और कोशिश करो कि जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपके अंदर इन्हें पाने की इच्छा है, उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ये विश्वास रखो। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। सभी राशियां हैं इसमें। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 30 नवंबर। वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। इन केस ऑप्शन 1 या 2 में ध्यान गया है तो सुन सकते हो आप। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।